बाणी बाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। खटक तू धार अब मन में, खोजे सतसंग में जाई। यह स्वामी जी महाराज जी की वाणी का एक बड़ा ही प्यारा छोटा सा शब्द है। आप जी फरमा रहे हैं, अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। कहते आप इस जग में क्यों अटक रहे हो भाई, यहां भटक कर क्या मिलेगा तुझे भाई। खटक तू धारे अब मन में, खोज सत्संग में जाए। अब सतगुरु की खोज कर, सतगुरु के सत्संग में जा और वहां तुझे पता लगेगा कि ये संसार क्या है। मौलाना रूम भी अपनी कलाम में फरमाते हैं, हम नशीनी साते वा ओलिया वेतर अज सद सालाताए हुए रिया। कि मालिक के वक्तों और प्यारों की एक घड़ी की भी संगति या सोबत मन और बुद्धि की 100 साल की बदगी से बेहतर है। अगर रास्ता पूर्व की तरफ है और हम पश्चिम की तरफ दौड़ रहे हैं तो हम अपनी मंजिले मकसूद से और दूर होते चले जा रहे हैं। हर एक महात्मा सत्संग के जरिए ही हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करता है। अब सवाल पैदा होता है कि जो संत है उनका स्वरूप कैसा होता है। तो आप जी इसी कड़ी में कह रहे हैं, साथ ही समझा रहे हैं। कहते संतों का असली स्वरूप शब्द और नाम होता है। वे शब्द या नाम में से ही आते हैं और हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर उसी नाम में वापस जाकर समा जाते हैं। मनुष्य का उस्ताद मनुष्य ही हो सकता है। देवी देवताओं को आज तक किसी ने देखा नहीं, परमात्मा के स्वरूप का किसी को पता नहीं। जब तक कोई हमें हमारे जैसा मनुष्य होकर ना समझाए तब तक उस मालिक के बारे में हमें कुछ भी समझ नहीं आ सकती। हजरत ईसा जी ने उन महात्माओं को देहधारी शब्द कहा है, अर्थात वह शब्द जब मनुष्य के जामे में आ जाता है हमारे लिए देहधारी गुरु बन जाता है। तो आगे देखते हैं स्वामी जी महाराज हमें आगे अगली कड़ी में क्या समझा रहे हैं जी। विरह की आग
जब बढ़ के दूर कर जगत की काई। अब आप जी हमें समझा रहे हैं, विरह की आग जब भड़के दूर कर जगत की काई। कहते ये संसार नाशवान है, कूड़ है, इसे अपने मन से दूर कर दे और उस मालिक से लगन लगा ले, उस मालिक की विरह की आग में भड़क जा। विरह क्या होता है? प्रेम, प्यार। उस सतगुरु से प्यार कर, जो मालिक और जो मालिक है उनके भक्तों में कोई फर्क या भेद नहीं है। वे मालिक की भक्ति करके मालिक का ही रूप हो जाते हैं। श्रुति का कथन है, ब्रह्मा वेता ब्रह्मा एवं, कि ब्रह्मा को जानने वाला ब्रह्मा ही हो जाता है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र में से उड़ती है और वापिस समुद्र में ही जाकर समा जाती है, इसी प्रकार जो लहर का समुद्र के साथ रिश्ता है, वही मालिक के भक्तों का, संतों का उस मालिक से रिश्ता होता है। संत उस सतनाम के समुद्र की लहर होते हैं, जो दुनिया में आकर हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर, बल्कि हमको साथ ले जाकर उसी सतनाम के समुद्र में समा जाते हैं। परमात्मा जब हमें देह के बंधनों से छुड़ाना चाहता है, तो वह खुद सतगुरु के अंदर बैठकर हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर हमें वापस ले जाकर अपने में ही मिला लेता है। गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते में है, हर का सेवक सो हर जेहा, वेद न जानो मानस देहा, जो जल तरंग उठै बहु बांति, फिर सल्लै सल समाइदा। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सतगुरु विच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया। आप जी समझाते हैं कि हमने शरीर के अंदर शब्द की कमाई करके देखा कि परमात्मा और गुरु एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। फिर लिखते हैं, गुरु परमेश्वर एक को जान। आप जी हमें फिर समझाते हैं, कहते घर में घर गुरु दिखलावे, दुन शब्द पांच बतलावे। महात्मा समझाते हैं कि हमारे निजगर सचखंड के मार्ग में हमारे अंदर 5 मंजिलें हैं। हजरत ईसा ने भी यही इशारा किया है, मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान है। हर एक मंजिल का अपना अपना शब्द या धुन है। सच्चा गुरु हमें उन 5 मंजिलों से ले जाकर 5 शब्दों या धुनों से जोड़कर परमात्मा तक पहुंचा देता है। अब सवाल पैदा हुआ कि हमने उस सतगुरु से लगन कैसे लगानी है? शब्द है क्या चीज? तो आप जी हमें आगे समझा रहे हैं जी। लगा लो लगन सतगुरु से, मिले फिर शब्द लो लाई।
कहते लगा लो लगन सतगुरु से, कहते उस परमात्मा से अपनी लगन को लगा लो, फिर मिले शब्द लोलाई, फिर आपको शब्द मिलेगा। असल में जो शब्द है वो एक ही है, परंतु जो शब्द है उसकी जो आवाज है वो अलग अलग है, और उसका प्रकाश, उसकी लो अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर एक नदी अपने स्रोत से निकलती है और समुद्र में जाकर समाती है, लेकिन उस नदी की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आवाज होती है। इसलिए सतगुरु के स्वरूप के ध्यान के द्वारा हम वापिस जाकर उस परमात्मा में समा जाते हैं। ध्यान के द्वारा हमारे ख्याल को आंखों के पीछे ठहरने की आदत पड़ जाती है। ध्यान हमें अपने सतगुरु का करना है, जिन्होंने मालिक की भक्ति का तरीका और रास्ता हमें बताया है। जब ध्यान के द्वारा हमारा ख्याल एकाग्र हो जाता है, तब हमें अपने आप पता लग जाता है कि आंखों के पीछे एक बहुत मीठी और सुरीली आवाज आ रही है। यह आवाज मालिक की दरगाह से उठ रही है, और यह हर एक मनुष्य के अंदर है। तो अब आप जी हमें आगे क्या समझा रहे हैं, सुनते हैं जी। गुरु बिना कोई नहीं अपना, जाल ये कौन तुड़वाई। अब आप जी कह रहे हैं गुरु बिन कोई नहीं अपना, कहते उस परमात्मा के बिना, उस सतगुरु तो बिना साडा कोई नहीं है। भाई विचार करो, यह जाल किने तोड़वाना है? गुरु बिन कोई नहीं अपना। कहते अगर हमें अपने घर के अंदर जाना हो तो सबसे पहले घर के दरवाजे की तलाश करनी पड़ती है। निज घर का वह दरवाजा आंखों के पीछे तीसरी आंख, एक आंख या तीसरा दिल है। उसी को खोलने के लिए हम उसको खटखटाते हैं, अर्थात बार बार सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने फैले हुए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं। जब बार बार खटखटाने से यानी सिमरन और ध्यान से हमारा ख्याल इकट्ठा हो जाता है, तब उस घर का दरवाजा खुल जाता है, फिर हमें घर जाने का रास्ता मिलता है। आप जी कहते हैं बड़ी मुश्किल से हमें यह मनुष्य का जामा मिला है, लेकिन यहां इस जामे में आकर मन के अधीन होकर हम इंद्रियों के भोगों में फंसे बैठे हैं। जितना भी हमारा दुनिया से ताल्लुक या संबंध है, सब हमारे शरीर के जरिए ही है। जब तक हम शरीर में बैठे हैं, हमें ये यार दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन और दुनिया की धन दौलत, कौम, मुल्क वगैरह सब अपने ही नजर आते हैं, जहां कम से कम हम उन्हें अपना बनाने की कोशिश जरूर करते हैं। जिस समय शरीर से हमारा साथ छूट जाता है, इन सब चीजों से भी संबंध टूट जाता है। हमें चाहिए कि जब तक परमात्मा ने इस शरीर में बैठने का मौका दिया है, इससे काम ले ले। इसमें बैठकर ना तो इसे इतना दुख देना है,
कि मालिक की भक्ति ही ना हो सके और ना ही इसे इतने सुख और आराम में रखना है कि हमारा ख्याल ऐशो इशरत की ओर चला जाए। मालिक की भक्ति ही हमारा असली काम है, बाकी सारे काम झूठ है। और मालिक की भक्ति ही हमें इससे करवानी है। स्वामी जी महाराज का कथन है, धामे अपने चलो भाई, राय देश क्यों रहना, काम करो अपना चाई, पराए काम नहीं फंसना। हमारा ये शरीर काल का पिंजरा है, किराए का मकान है। जितने सांसें मालिक ने हमें बख्शी हैं उनको भुगतने के बाद इसे छोड़ जाएंगे। ये शरीर कभी किसी का साथ नहीं देता। तो आप जी हमें अगली कड़ी में क्या समझा रहे हैं, तो देखते हैं जी। कुटुंब परिवार मतलब का बिना दान पास नहीं आई। अब आप जी क्या फरमा रहे हैं, कहते कुटुंब परिवार मतलब का, कहते ये कुटुंब है, ये परिवार है हमारा, ये सब मतलब चाहता है। बिना दान पास नहीं आए, कहते बिना पैसे के, बिना ऐशो इशरत के ये पास नहीं आते। अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी सेवा करेंगे पैसे के लिए। ये सब गर्जों के रिश्ते हैं भाई, विचार करो। बेटे बेटी, धन दौलत, ऐशो इशरत, मकान कोठी बंगला कार, ये कुछ साथ नहीं जाना प्यारियों। विचार करो, ये सब कुछ यहां रह जाना है। ना कोई लेके गया है और ना ही कोई लेके जाएगा और ना ही कोई ले जा सकता है। एक सुई भी साथ नहीं ले जा सकती। इसलिए विचार करना है। आप जी ने हमें जो समझाना था इस शब्द में समझा दिया। आप यहां से, ये जो संसार है, यहां से बड़े बड़े राजा महाराजा बादशाह चले गए, सब कुछ यहां छोड़ के, जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी। आज उनकी कब्रों को हम किस तरह नफरत वाली दृष्टि से देखते हैं। कभी हमारी कब्रों को भी लोग इसी तरह देखेंगे। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, धन धारा सुत नाती कहियन, यह नहीं आवे काम, श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। कहते कोई भी रिश्तेदार मौत के समय में काम नहीं आता। कहते जिस प्रकार एक तालाब में कितना भी पानी क्यों ना भरा हो, उसमें एक नल लगाकर खोल दे तो पूरा तालाब खाली हो जाता है। इसी प्रकार हमारा ये शरीर सांसों का भंडार है। जब तक हमें सांस आ रही है, हम किस तरह इस दुनिया में एक दूसरे के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। दुनिया में अपने पेट के लिए और लोगों के लिए हम क्या नहीं करते प्यारों, परंतु हम उस समय को भूल जाते हैं जिस समय ये सांसों का भंडार समाप्त हो जाएगा। लोग हमारी मौत पर तार और टेलीफोन करेंगे। सगे संबंधी इकट्ठे होकर इस शरीर को, जिससे हमें इतना प्यार था, या तो अग्नि के स्पुर्द कर देंगे या मिट्टी में दफना देंगे। स्वामी जी महाराज एक और अच्छा उदाहरण देकर समझाते हैं कि जब एक तक एक चमड़े की मश्क में हवा भरी रहती है, वह पानी के ऊपर तैरती रहती है। हम भी उसका सहारा लेकर पानी पर तैरते हैं, लेकिन जब उस मश्क से हवा निकल जाती है तो वह पानी की तह में बैठ जाती है, और जो उसका सहारा लेता है
वह भी गोते खाने लग जाता है। इसी तरह जब तक हमारे शरीर के अंदर सांस आ रही है, इस दुनिया के काम काज करते हैं और लोग भी हमारा आसन लेकर अपना वक्त गुजार रहे हैं, परंतु जब इस मश्क अर्थात शरीर से हवा निकल जाती है तो ये शरीर भी बेकार हो जाता है और जो इसका आसरा लेकर वक्त काट रहे हैं वे भी रोना पीटना शुरू कर देते हैं और घबरा जाते हैं। महात्माओं के समझाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हम उस मौत के वक्त को अपनी आंखों के सामने रखें, उससे पहले पहले अपना रूहानी सफर तय कर ले और मंजिले मकसूद पर पहुंच जाए। आप जी ने फरमाया कि कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं आई। कहते हैं हमारे जो भी रिश्तेदार यार दोस्त हैं ये सब गर्ज और स्वार्थ के साथी हैं। इनके मोह और प्यार में फंसकर हम मालिक को भूले बैठे हैं। इस शरीर में आने का उद्देश्य और मतलब भूले बैठे हैं। जब हमारे पास धन दौलत नहीं रहती तो हमको अपने भी छोड़ जाते हैं। सभी महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ, देह के अंदर मालिक की खोज करो। सो आप जी ने हमें इस शब्द के अंदर, छोटा सा शब्द था, कितना कुछ समझा दिया। तो हमें भी चाहिए इस पर अमल करना है, सत्संग पर बताए हुए समय के मुताबिक रोज मालिक का भजन सिमरन करना है, उसके घर की खुशियां लेनी है, नाम की कमाई करनी है। ये सारे मतलब के हैं भाई, सब मतलब के हैं। कोई साथ नहीं जाएगा हमारे, सिर्फ वो सतगुरु साथ जाएगा हमारे। इसलिए नाम की कमाई करो। वो सतगुरु ऐसे नहीं कहते कि ये सब छोड़ दो, अपना घर बार छोड़ दो, नहीं, बल्कि इसमें रहते हुए नाम की कमाई करो। सो इस पर अमल करना है जी, सतगुरु का सिमरन करना है जी। मेहर बिन क्या कोई माने, कही राधा स्वामी यह गाई। राधा स्वामी जी